सो हे एवरीवन, मैं तैयार हो चुकी हूँ सुबह सरगी के लिए। मॉर्निंग इस टाइम पे 4:30 हो रहे हैं, तो मेरी सरगी तैयार हो चुकी है। आपको भी दिखाऊं? चलिए आइए। हमारे सरगी में 7 आइटम्स होती हैं। मैंने लिए आलू गोभी, सेवई बनती है हमारे यहाँ पे, फेनिया, बनाना, मीठा एक लड्डू, खजूर, बादाम और चाय। मेरी सरगी तैयार हो गई है और अब हम खाते हैं सरगी। सो आपके लिए ये थोड़ा सा प्री कैप है जो मैंने रात को सब कुछ करके रखा करवा चौथ के लिए। नेक्स्ट डे के लिए 2 सब्जियां बना के रख दी थी पनीर की, और उसमें बस पनीर कट करके डालना था, ग्रेवी बना दिया था शाही पनीर, और आलू गोभी बनाई थी, और मैंने क्या प्रिपरेशन कर दी थी, और फिर मैं मेहंदी लगवाने गई थी। सो थोड़ा सा प्री कैप एंजॉय करो। यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑयल में टमाटो, अनियन नहीं डाला था, लहसुन नहीं डाला था क्योंकि व्रत था, तो हम नहीं डालते। काजू, थोड़ी सी काली मिर्च और 2 लौंग। इसको अच्छे से मैंने टमाटर को भून लिया था और एक हरी मिर्च वगैरह डाल के इसको ढक के थोड़ा टमाटर को नॉर्मल सॉफ्ट होने दिया। फिर मैंने पीसा ग्रेवी को। टिल देन मैंने गोभी को गर्म पानी में भिगो के रखा, और इधर से मैं केले की सब्जी भी बना रही थी क्योंकि दोपहर को भी, रात को भी हमने खाना था। तो ये हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी। ग्रेवी पीस के मैंने थोड़ा तड़का लगा दिया था ग्रेवी को, और फिर मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी। मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। करवा चौथ की मेहंदी ऑलमोस्ट 3 इयर्स बाद मैं लगवा रही हूँ। रीजन मैं आपको बताऊंगी क्यों लगवा रही है मैंने 3 इयर्स बाद। पहले तो मैं अकेली गई थी कि मेहंदी का डिज़ाइन वगैरह देख के आऊँ, पर फिर मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने फिर हस्बैंड और बच्चों को नीचे बुला लिया कि चलो आ जाओ, हम लोग सेक्टर 12 की मार्केट चलते हैं, वहाँ पे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग वहाँ चले गए कार में मेहंदी लगाने, और 10 बजे हम गए थे और 11:30 तक सिक्की गए आए थे, और इतनी अच्छी मेहंदी लग रही थी। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, इनफैक्ट ऐसा लग रहा था मिलेगा नहीं मिलेगा टाइम, बट ये बहुत अच्छी, और इन भैया ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। मेरी मेहंदी, और फाइनली मेहंदी लगा के हम लोग लेट नाइट घर आके बहुत खुश थी। मैं मेहंदी लगा के, मैंने पैरों पे भी लगवाई थी, हाथों पे भी लगवाई थी। आई वॉज लिटरली सो हैप्पी कि मेहंदी बहुत अच्छी लगी है फाइनली। यहाँ फिर हम लोग सुबह चले गए थे करवा चौथ वाले दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने, और फिर आके मस्ती कर रही थी ये जानवी, तो हम लोग, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था मेरी मेहंदी देख के। मम्मा वाओ, मम्मा वाओ। सो मैं तैयार हो रही थी, तो सोचा आपको मैं साड़ी दिखा दूँ मैं क्या पहन रही हूँ करवा चौथ पे। ये साड़ी पहन रही हूँ मैं करवा चौथ पे, जो मुझे गिफ्ट मिली है मेरे हस्बैंड से। चलो रेडी होए, फिर आपको मैं अपना लुक दिखाती हूँ। आई एम रेडी। बस मुझे साड़ी पहननी रह गया, साड़ी पहनने के बाद मिलते हैं, बाय। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला कि अब मांग भर दो। ऐसे लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मांग भर रहे हैं। मैं जितेश को बाद में बोल रही थी, देखो ऐसे लग रहा है डर डर के भर रहे हो मांग। बड़ा अच्छा लगता है ना हस्बैंड से मांग भरवाते हुए। करवा चौथ वाले दिन तो स्पेशली मैं भरवाती हूँ जैसे टाइम मिल जाए। और सी आई एम रेडी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था अपना लुक। आपको कैसा लगा मेरा लुक मुझे बताना। और ये चूड़ियाँ, आई लाइक इट। ये मैंने साड़ी फर्स्ट टाइम अपने आप पहनी थी, और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी फ़ोन में देख के मदर इन लॉ के साथ। और यहाँ पे अकेले थी तो मैंने गणेश जी बीच में रख लिए थे और उनके फेरा लिया था। जैसे हमारे में थाली फेरते हैं लेडीज़ लोग, मंदिर में हो गया या सोसाइटी में, एक जगह एक सर्कल बना के। तो मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैंने गणेश जी बीच में रख के तब फेरा लिया था, और वहाँ थाली फेर रहे थे और मैं यहाँ पे कहानी सुन रही थी साथ साथ। यहाँ पे मेरी पूजा फिनिश हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, तो हस्बैंड कहते आज मैं बनाता हूँ। मैंने ग्रेवी बना दी थी, ये पनीर काट रहे थे, मेरी बेटी देख रही थी क्या है ये उसका फेवरेट शायद नहीं। फिर हम पूजा करने चले गए थे, पहले खाना तैयार होकर पूजा करने चले गए। बहुत भूख लगी है, बहुत
यहाँ हमारे फ्लोर से तो चांद नहीं दिख रहा था, तो हम लोग छत पे चले गए थे चांद देखने। तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए चांद के। और फिर हम लोगों ने आके फ़ोटोज़ वगैरह करके फिर खाना वगैरह बनाया, खाया। पूड़ी, आलू गोभी, शाही पनीर। सो करवा चौथ का नेक्स्ट डे है। थकावट एज यूजुअल बहुत सारी हो गई थी कल, तो सोचा आज थोड़ा हल्का हल्का बनाया जाए। तो मैं मूंग धुली दाल बना रही हूँ, बट उसमें ट्विस्ट है। मैं तरी वाली नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सूखी दाल। बहुत टेस्टी बनती है, चाट की तरह भी खा सकते। तो मैंने यहाँ पे बना रही हूँ दाल, टमाटो, जिंजर और हरी मिर्च पीसी थी, और ये जूलियंस कट करके रख लेते हैं मसाले में डालने के लिए। इसमें जूलियंस अच्छे लगते हैं, और आप नींबू डाल के दाल बनने के बाद नींबू डाल के खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़े से थोड़ा ऑयल हीट करके जीरा डाला था। जीरा, थोड़ी सी हींग। ये हींग और जीरा थोड़ा सा पक जाएगा तो अदरक के जूलियंस डाले थे, और उसके बाद अदरक को थोड़ा सा सॉट करा था। फिर मैंने इसमें हल्दी और पिंच देगी मिर्च डाली थी, और जो टमाटो, अदरक, हरी मिर्च वगैरह हमने पीस रखा था, अच्छे से उसको पीस लिया था और वो डाला था। और आपको पता है कि मैं पहले हल्दी डालती हूँ, उसका कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। ये देखो, मैंने यहाँ पे भी पीसा हुआ मसाला डाल दिया, और आप कट करके भी डाल सकते हो, कट करके बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे हस्बैंड को कट करके अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो नहीं करती हूँ। तो मैंने इसको बस पीस के अच्छे से मसाले को भूनना है जब तक वो घी नहीं छोड़ता। मैंने इसको बस ढक के रख दिया था, मसाले को भूनने रख दिया था अच्छे से। भून रहा है जब तक मसाला। मीनवाइल मैंने जो भिगो के दाल रखी थी वो हो गई थी। मूंग धुली दाल जस्ट आधा घंटा आप भिगो के रखो बस, या 10-15 मिनट्स भी भिगो के रख सकते हो, जब तक ये मसाला देखो अच्छे से भुन गया है। अब इस टाइम पे हम लोग दाल डाल देंगे सोक करके, और ये दाल को अच्छे से हम मसाले में भूनेंगे, फिर पानी डालेंगे। मतलब 1 गिलास पानी बहुत होगा दाल में, क्योंकि मूंग धुली दाल जल्दी बन जाती है। इसको ढक के बनाओ तो बहुत खड़ी खड़ी दाल बन जाती है। मैं थोड़ी सी मत गई थी, पिस गई थी, बट अच्छी बन गई थी दाल। यहाँ मेरी दाल भुन चुकी है मसाले में अच्छे से। दाल अच्छे से भुन जाए ना तो वो दाल का कच्चापन और बन जाती है, क्योंकि ये मूंग धुली दाल जल्दी बनती है। ऐसे आप उड़द दाल भी बना सकते हो और चने की दाल भी बना सकते हो। और फिर 1 गिलास पानी बहुत होता है दाल में, और जब तक ये उबाला आएगा दाल में तब तक उसको आप खुले में पकाओ। फिर उसको थोड़ी देर ढक के रख दो, अच्छे से वो गल जाएगी ढकोगे तो दाल को। और ये उबाला आ गया और मैंने ढक के रख दिया है इसको। यहाँ ढक के थोड़ी देर पकेगी, और जब तक अच्छे से पक ना जाए इसको खोलना नहीं है इस भाप में। और ये देखिए मेरी दाल पक गई है, और अब इसको हम खुला पकाएंगे दाल को, क्योंकि खुला नहीं पकाओगे ना तो ये मच जाती है दाल अच्छे से। बहुत टेस्टी दाल बनती है, इसके ऊपर धनिया नींबू डाल के खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है ये मेरी दाल पक गई है। मेरी लिटिल बिट मत गई थी, क्योंकि मैंने उसको बीच में देख नहीं पाई थी। और ये हमारा खाना तैयार। नींबू डालो दाल में और रोटी बहुत टेस्टी बनती है। यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी। ऐसा था मेरा करवा चौथ। और इस बारी मैंने घर को बहुत मिस करा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग प्रॉपर थाली फेरते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में कि मैं फ़ोन से ही देख रही थी कैसे पूजा हो रही है, और फिर मैंने फ़ोन से ही कहानी सुन ली। और ऐसा होता है ना कि ये फेस्टिव सीज़न ये होता है जो आप बहुत फैमिली को मिस करते हो, बहुत दूर रहते हो तो फैमिली याद आती है।
तो मैं वहाँ पे भी जाती थी पूजा करने। हम लोग मंदिर में जाते थे पूजा करने अपनी मदर इन लॉ के साथ, मेरी देवरानी, मैं। ये टाइम बहुत मिस होता है कि आप प्रॉपर अच्छे से पूजा कर रहे होते हो वहाँ पे घर पे अपने। यहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं बॉम्बे में, तो सब अपने अपने में मस्त होते हैं, थोड़ा बहुत कम रहता है यहाँ पे इतना, सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। ऐसा अच्छा था पर नॉट सो गुड, क्योंकि एज फैमिली नहीं होती है साथ में। और मैंने अपनी वीडियो के बीच में ये बोला था कि हम लोग मैंने मेहंदी 3 साल बाद लगाई है। हमारे में क्या होता है कि जब आप कंसीव कर लेते हो और जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता, बच्चा 1.25 साल का नहीं होता, तब तक हम मेहंदी नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने करवा चौथ पे आई थिंक फर्स्ट टाइम मेहंदी लगाई है जानवी मेरी छोटी बेटी होने के बाद। एक्साइटमेंट मेहंदी की थी, फेस्टिव सीजन आया। और आप लोगों का कैसा करवा चौथ गया तो वो भी मुझे बताना। एंड यस, थैंक यू सो मच। अब हम लोग फैमिली हो गए हैं 100 की, आई थिंक अबव भी हो गए हैं। थैंक्स सो मच फॉर दी सपोर्ट, लव यू हैव गिवन अस, एंड और भी आगे देते जाइए, हमें सपोर्ट करिए बहुत, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा हो तो आप मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर दी सपोर्ट। सी यू सून, बाय।